गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एनजे एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड, आज की अपनी वीडियो में हम 23 से लेकर के 26 मई तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ उससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में भी जानेंगे। अभी कुछ प्रॉब्लम कारण करंट अफेयर्स अपलोड नहीं हो पा रही थी, इसलिए अब कुछ दिनों तक हम जो है कंटिन्यू 3-4 दिन के करंट अफेयर्स को एक साथ ही कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन अपना। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस अब ये कब मनाया जाता है? तो ये 21 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में चाय के लंबे इतिहास और गहरी संस्कृति एवं आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और वर्ष 2015 में भारत ने मिलान, जो इटली में है, में खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के अंतर सरकारी समूह की बैठक में 21 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। परिणामतः 15 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित किया है। तो ये जो है, क्योंकि ये अभी इस वर्ष बनाया गया है, इसकी स्टार्टिंग इस वर्ष से हुई है, इस कारण ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये हमारा बन जाता है। तो अगर अब ये पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है तो वो हमारा हो जाएगा 21 मई को। चलिए नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अब ये कब मनाया जाता है? तो 22 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम जो थी वो थी हमारे समाधान प्रकृति में है, योर सोल्यूशन आर इन नेचर। ये इसकी थीम है, तो इसकी थीम भी इम्पॉर्टेंट है फॉर किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप MPPSC दे रहे हो, UPPSC प्रीलिम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर MP-TET जो भी आपका लगा हुआ है दिसंबर में, उसके लिए भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं आखिर जो ये मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य जो है वो लोगों में जैव विविधता को महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। 22 मई 1992 को, यानी 22 मई 1992 को नैरोबी में जैव विविधता पर अभिसमय के पाठ को स्वीकार किया गया था। इसीलिए 22 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो हमारे ये जो दो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के डे हैं वो कौन कौन से हैं? 21 मई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जब चाय आएगी तभी तो विविधता आएगी, तो इसलिए जो है 21 मई को चाय दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। इस सब प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, तो हमें थीम भी इसको अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है सोनिक बूम। अब ये क्या है? हाल ही में भी चर्चा में था, इसके बारे में जानते हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में 20 मई 2020 को एक सुपरसोनिक प्रोफाइल में संयुक्त IAF टेस्ट फ्लाइट ने से निकली तेज़ ध्वनि, जिसे सोनिक बूम के रूप में जाना जाता है, ने एक जो वहाँ के जो शहरवासी, जो वहाँ के लोग थे, उसको ज़रा आश्चर्यचकित कर दिया है। अब बात करते हैं सोनिक बूम है क्या। जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से अधिक तेज़ी से हवा के माध्यम से यात्रा करती है, शॉक वेव बनाती है, यानी यात्रा करते हुए एक शॉक वेव बनाती है, उसे ही सोनिक बूम के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे साइंस का टॉपिक बन जाता है और यही पूछ लिया कि सोनिक बूम क्या है। तो यह एक प्रकार की कह सकते हैं ध्वनि से जुड़ी हुई गति है, ध्वनि की गति है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अभी हाल ही में चर्चा में आई है और इसने एक नया अपना जो है एक है बहुत नवीनतम आंकड़ा जो है इसने कह सकते हैं इसने पार किया है। वो क्या है? हाल ही में भारत की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने 1 करोड़ लोगों के उपचार का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है। इस योजना के तहत 21,565 सरकारी और निजी पैनल अस्पतालों के माध्यम से 13,412 करोड़ रुपए की लागत से उपचार उपलब्ध कराया गया है। तो ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि इसने जो है कितने लोगों का उपचार कराने का आंकड़ा जो है इसने पार किया है, तो 1 करोड़ लोगों का। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हमारा है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में सब चर्चा में आया है। अब ये क्या है? ये इंडियन पॉलिटी के कह सकते हैं कि क्वेश्चन बनेगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में
विदेश में फंसे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को कुछ श्रेणियों को देश में आने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार ओसीआई कार्ड धारक पारिवारिक आपात स्थिति में वापस भारत लौट सकेंगे। तो ये एक प्रकार के कैसे सिटीजनशिप होते हैं जो कह सकते हैं कि जिनको हम भारत सरकार कार्ड प्रोवाइड कराती है सिटीजनशिप की, वो लोग जो है भारत भ्रमण कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है भारत नेपाल के बीच एक जो एरिया है जिसे हम कहते हैं सुस्ता क्षेत्र विवाद, ये भी उत्पन्न हुआ है। आइए इसके बारे में जानते हैं। नेपाल द्वारा अभी अपना एक नया कह सकते हैं पॉलिटिकल मैप जारी किया गया है, तो ये उससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं, चलिए जिनके बारे में जानते हैं। नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से नेपाल का नवीनतम मानचित्र जारी किया गया है, जो उत्तराखंड के कालापानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा नेपाल हो गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पूरा नेपाल हो गया। ये हमारा जो है कह सकते हैं कि उत्तराखंड हो गया यहाँ से, और इसके कुछ जो क्षेत्र हैं, यानी ये जो क्षेत्र हैं कह सकते हैं आप कि ये देखिए ये यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर आपको ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये क्षेत्र है, यही क्षेत्र जो है चर्चा में है। ये जो क्षेत्र जहाँ पे इंगित किया गया है, ये इस क्षेत्र पे जो है नेपाल वालों ने अपना जो है आधिपत्य दिखाया है, इसके लिए जो है जाके ये चर्चा में आया है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों की सीमा पर पश्चिम चंपारण जिले के पास अवस्थित सुस्ता क्षेत्र को भी नेपाल द्वारा अपने नवीनतम मानचित्र में शामिल किया गया है। नेपाल का दावा है कि भारत ने इस क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है तथा भारत को इस क्षेत्र को तुरंत खाली कर देना चाहिए। तो ऐसा क्षेत्र बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की उत्तरी सीमा पर अवस्थित है। एक गांव है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत अर्धसैनिक पुलिस बल, यानी जो हमारे बीएसएफ सीआरपीएफ होते हैं, सशस्त्र सीमा बल की एक इकाई इस क्षेत्र में तैनात है। सुस्ता क्षेत्र में 265 से अधिक परिवार निवास करते हैं तथा खुद को नेपाल से संबंधित मानते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है उमंग। अब ये क्या है? भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के पहलों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने उमंग ऐप पर भारतीय मौसम विज्ञान से संबंधित सूचनाएं भी प्रदान करनी शुरू कर दी हैं। तो यहाँ से ये बनेगा क्वेश्चन कि किस ऐप के थ्रू जो है अब हम मौसम विभाग की जानकारी को प्राप्त कर सकेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा उमंग ऐप। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है रीस्टार्ट। अब रीस्टार्ट क्या है तो इसके बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। इसके बारे में जो इसके जो कुछ फैक्ट है उसके बारे में जानते हैं। इस कार्यक्रम में एमएसएमई के 98,000 इकाइयों को लाभ होने की उम्मीद लगाई जाती है, जो 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है। इसके अंतर्गत एमएसएमई सेक्टर को पुनरुद्धार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने 1100 यानी 1100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ने 450 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी करते हुए एमएसएमई सेक्टर को फर्मों को कम ब्याज दरों पर इनपुट पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपए का एक विशेष कोष बनाया है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि रीस्टार्ट का संबंध निम्नलिखित राज्य द्वारा है, या फिर यही क्वेश्चन दूसरा बनेगा कि रीस्टार्ट नामक एक नया कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है जो बहुत ही चर्चा में है, वो है पीपी किट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत बन गया है। भारत 2 महीने से भी कमी की अवधि में, यानी 2 महीने से कम के समय में विश्व में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। हालांकि कोरोना वायरस यानी कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए आवश्यक पीपीई किट उत्पादन में चीन अभी भी पहले स्थान पर है। तो पीपीई उत्पादन में जो है पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे आपका जो है चीन है, और दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे हमारा जो है वो भारत है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा है हुनर हाट। अब ये क्या है? कोरोना वायरस यानी कोविड-19 महामारी के बीच देश में एक बार पुनः हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। अल्पसंख्यक कार्य
मंत्रालय के अनुसार हुनर हाट का आयोजन सितंबर 2020 में लोकल से ग्लोबल थीम पर किया जाएगा। तो इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, तो इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है लोकल से ग्लोबल। तो यही पूछा जाएगा कि हुनर हाट की जो थीम थी वो क्या है, तो वो हमारी हो जाएगी लोकल से ग्लोबल। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा है खादी फेस मास्क। अभी हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा गैर चिकित्सा मास्क के निर्यात पर लगी रोक हटाने के बाद खादी और ग्राम उद्योग आयोग यानी KVIC संयुक्त राज्य अमेरिका, दुबई और मॉरिशस, ये तीनों कंट्री इंपॉर्टेंट है, जैसे देशों को खादी फेस मास्क का निर्यात करने की योजना बना रहा है। तो किसको किसको ये अपने जो खादी फेस मास्क बेचे जाएंगे यानी आयात निर्यात किए जाएंगे, भेजे जाएंगे वहाँ पे, तो वो है USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, दुबई और मॉरिशस। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है क्वांटम एंटेंगलमेंट। अब ये क्या है? सत्येंद्रनाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस के शोधकर्ताओं ने एक उनका सेगमेंट चल रहा था जिसका नाम था क्या इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म एंटेंगलमेंट अवस्था में है का पता लगाने हेतु एक प्रोटोकॉल विकसित किया है। एंटेंगलमेंट अवस्था क्वांटम सूचना प्रसंस्करण के कार्यों में मददगार साबित होगी। क्वांटम अब ये क्या है? तो ये क्वांटम यांत्रिकी की कई विशेषताओं में से एक क्वांटम एंटेंगलमेंट है जो क्वांटम टेलीपोर्टेशन को संभव बनाता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक भौतिक घटक है। यह घटना तब होती है जब कणों का युग्म या कणों का समूह इस तरह से उत्पन्न या मिलते हैं कि प्रत्येक कणों को क्वांटम अवस्था को स्वतंत्र रूप से दूसरों कण की व्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारे हैं एशले कूपर। अब ये कौन है? 8 बार ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियन एशले कूपर का 83 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया है। ध्यातव्य है कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और विम्बलडन खिताब धारक एशले कूपर 1950 के दशक में 4 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब और 4 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब के साथ ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टेनिस में स्वर्ण युग का वो हिस्सा थे। तो पहले यहाँ क्वेश्चन बनेगा एशले कूपर का संबंध किस खेल से है? ये एक इनका खेल जो संबंध था वो था आपका टेनिस से। इनका संबंध किस स्थान से है? तो उसके लिए आ जाएगा आपका इनका जो स्थान था वो था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो ये रही फ्रेंड हमारी आज की जो है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें जिससे हमारी जो डेली की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद, जय हिंद।